नमस्ते फ्रेंड्स। हर बार की तरह इस बार फिर मैंने अपने एक स्नैक प्लांट को रिपोर्ट किया और साथ ही आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। इस प्लांट की खासियत ये है कि इसमें मैंने एक ऐसी चीज़ का उपयोग किया है जिससे इसकी रूट्स बहुत अधिक बढ़ गई। साथ ही हर एक पत्ती ने 1 से 2 बेबीज़ दिए, जिससे ये प्लांटर भरने में लगभग 4 महीने का समय लगा और ये 4-5 पत्तियों से कम 10 से 12 बेबीज़ निकल आए। तो आप देखिए कितना अधिक रूट बाउंड हो गया, क्योंकि मैंने इसमें तली में थर्माकोल को यूज़ किया था। थर्माकोल से क्या होता है कि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है और जब कभी भी आप ज़्यादा पानी दे देते हैं तो पानी पूरा निकल जाता है। प्लांटर में पानी नहीं रुकता। ये प्लांटर एकदम साफ़ निकला है और आप रूट्स देखिए कितने नीचे तक चली गई हैं। जब मैंने इस प्लांट को लगाया था तब सिंगल पत्तियां लगाई थी, तो उनकी रूट्स एकदम नीचे तक फैलती रहीं, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं रुका और मॉइस्ट लेवल मेंटेन रहा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक पत्ती के साथ 1 से 2 नए नए बेबीज़ दिख रहे हैं। अभी मैं आपको मिट्टी हटा कर दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि ये 12 से 13 प्लांट बन गए हैं। तो जब मेरे इस तरह से भर जाता है छोटा प्लांटर, तो मैं इनको अलग अलग कर लेती हूँ और फिर इसमें से कुछ सिंगल पत्तियाँ निकलेंगी, उनको फिर मैं एक ही प्लांटर में लगा दूँगी। तो इस तरह से मेरे पास कई सारे नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं और मुझे लगता है कि एक ही प्लांट में कई सारी पत्तियाँ बने, उससे अच्छा उसमें कई सारे बेबीज़ बने, वो ज़्यादा अच्छे घने प्लांटर को तैयार करती हैं। तो ये देखिए रूट कितनी मजबूत बनी है, इसका पूरा ब्रिज बन गया है। जब मैंने इसको लगाया था तो ऊपर की तरफ से छोटा सा प्लांट लगाया था और इसकी मजबूती देखिए आप 4 से 5 महीने में इतना बड़ा तैयार हो गया। तो आप बिलीव कीजिए, अगर प्लांट में मिट्टी अच्छी बने और पानी नहीं रुके तो ये प्लांट बिना किसी देख रेख के अपने आप चलता है। और इस प्लांट की खासियत ये है कि आप इसको 15 से 20 दिन भी पानी मत दीजिए तो इनकी पत्तियां थोड़ी सूख जाएंगी, लेकिन पेड़ मरता नहीं है। इसमें मैंने आधी मिट्टी और आधी रेत मिलाकर इसकी मिट्टी तैयार की थी, इसलिए मिट्टी एकदम भुरभुरी निकली है। और इसकी रूट्स की हेल्दीनेस देखिए, एकदम फैली फैली और पूरी पूरी जड़ें बनी हुई हैं, मजबूत जड़ें। तो बस मैंने इनको सब बेबी को अलग कर लिया, पत्तियों को अलग कर लिया, थोड़ी सी नई मिट्टी तैयार करके एक प्लांटर से 2 प्लांटर बहुत ही आसानी से तैयार कर लिए। इनमें से कुछ प्लांट्स मैं अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट कर दूंगी, 1 या 2 प्लांट्स में निकाल के पानी की बोतल में लगा लूँगी और जो पत्तियाँ मेरी थोड़ी ऊपर से कभी कट गई हैं, उन पत्तियों को फिर से मैं शेप में काट कर एक अलग प्लांटर रखती हूँ, उसमें कटी फटी पत्तियों को लगा देती हूँ। इस प्लांट की खासियत ये है, आप जितने भी टुकड़े करेंगे हर एक प्लांट अपने आप में एक मदर प्लांट बन जाता है। बस इनको मिट्टी थोड़ी भुरभुरी रखिए, पानी ज़रूरत पड़ने पर ही दीजिए, तो ये अपने आप चलता रहता है और ये सालों साल आपके घर की शोभा बढ़ाता है। बस एयर प्यूरीफायर प्लांट है ये, और इसको आप घर इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ी ब्राइट लाइट में रख देंगे तो इसकी लीव्स में एक हार्डनेस आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है। इंडोर में शाइनिंग थोड़ी कम रहती है। समय समय पर आप पत्तियों पर भी स्प्रे कर दीजिए और टिश्यू पेपर या किसी भी कॉटन क्लॉथ से उसको पोंछ दीजिए, तो पत्तियां चमकती रहती हैं। अब आप देख सकते हैं, जो पुरानी पत्तियां हैं वो एकदम डार्क कलर में चेंज हो जाती हैं, जो नई पत्तियां हैं थोड़ी वाइट्स दिखती हैं। एक्चुअली ये मैंने इंडोर ज़्यादा रखा है, इसलिए पत्तियां थोड़ी सफ़ेद सी दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही ये प्रॉपर सनलाइट में जाएंगी या फुल लाइट में जाएंगी तो ये अपने आप ही एक अच्छा लुक ले लेंगी। तो अभी चूँकि ये लंबे लंबे पेड़ बिखर रहे हैं, इसलिए मैंने इनको बांध के खड़ा कर दिया है। 1 या 2 दिन बरसात के पानी में रखे रहेंगे, इसके बाद ये प्लांट अपने आप सेट हो जाएंगे और मैं पूरा इनको इंडोर रख लूँगी। तो ये देखिए मेरा गमला जिसमें मैं पत्तियाँ रखती हूँ, इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। उनकी पत्तियाँ तो अब लगभग 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबी लंबी हो गई हैं और इनको भी मुझे रिपोर्ट करना है, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे बेबीज़ आ चुके हैं और अब गमले में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है।
तो आप जब भी प्लांट्स को अलग अलग कर देते हैं तो ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, और एक ही गमले में अगर रखे रहते हैं तो ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। तो अब मेरे पास शुरुआत में 1 या 2 पत्तियाँ होती थी, लेकिन अब मैं जब भी प्लांट को रिपॉट करती हूँ एक हरा भरा घना सा प्लांटर बन जाता है। ये जो येलो बॉर्डर वाला देख रहे हैं, इस पे भी मैंने सिर्फ 2 प्लांट्स लगाए थे और फिर उसके बाद उनके 3 बेबीज़ निकले, तो ये गमला भी ऑलमोस्ट भरने वाला है। ये पूरी बालकनी को कवर कर लेंगे और मेरा यही सोचना है कि 8 से 10 प्लांटर तैयार हो जाएं, बालकनी पूरी सिर्फ स्नैक प्लांट से भर जाए तो बहुत अच्छी लगेगी।